हमें उम्मीद थी कि वो बिहार के धरती पर अगर पधारे हैं वो देश के गृह मंत्री के रूप में काम करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी वो कुंठा, वह विपक्ष का भूमिका उन्होंने निभाया। उनके शब्द उनके बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना के रिपोर्ट्स पे उन्होंने सवाल उठाया। मैं उनसे सीधा सवाल करती हूं कि यह जो संवैधानिक अधिकार वो आपका है, जो केंद्र की जिम्मेदारी है, जो केंद्र को काम करना चाहिए था कि देश में आर्थिक और शैक्षणिक आप गणना करा लीजिए, देख लीजिए कि आपके 10 साल के शासनकाल में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोग शिक्षित हुए हैं, जो आप नहीं करा रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, कल क्षेत्रीय परिषद की बैठक थी और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए थे, पटना आए थे। यहाँ बिहार के साथ साथ 3 राज्य और थे, आपको झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, जिन्होंने अपने अपने सूबों को लेकर के अमित शाह के सामने सारे मामलात रखे हैं, क्या उनकी ज़रूरियात है, क्या तकलीफ़ें हैं जो उनको सूबों में पेश आ रही है। साथ ही साथ बिहार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग जो है उनके सामने रखी, जिसको लेकर के अमित शाह ने कहा कि ठीक है, इस पे बात होगी, आगे देखा जाएगा। साथ ही साथ अमित शाह ने जातीय जनगणना को लेकर के एक बड़ा सवाल उठाया है और गठबंधन की सरकार को घेरा है और कहा है कि किसी जाति विशेष के लिए आप गणना मत कीजिए, करना है तो सबके लिए कीजिए। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया हैं। कैसे देखती हैं मैम इसको? देखिए, अमित शाह जी जब कल पटना में थे और बैठक जब हो रही थी, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 अहम बातें बिहार के संदर्भ में उन्होंने रखा कि बिहार जिस तरह से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है, तो यहाँ विशेष राज्य की दर्जा की मांग है, जो उन्होंने कहा कि हमारी पुरानी मांग है, 2010 से हम मांग करते आए हैं, विशेष हमें दर्जा की मांग दीजिए। और दूसरा, बिहार सरकार ने अपने आर्थिक बल का इस्तेमाल करते हुए जो जाति आधारित जनगणना कराया, जो उसमें रिपोर्ट आया, और उसके बाद में उन्होंने 75% आरक्षण का जो दायरा है बढ़ाया है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो पंचवर्षीय हैं, उसमें कई करोड़ों की खर्च की बात है, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर केंद्र की सहयोग मिलेगी, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तो हम उन योजनाओं को पंचवर्षीय ना करके वो 2.5 वर्ष में हम समाप्त कर सकते हैं। देखिए, अमित शाह जी, हमें उम्मीद थी कि वो बिहार के धरती पर अगर पधारे हैं वो देश के गृह मंत्री के रूप में काम करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी वो कुंठा, वह विपक्ष का भूमिका उन्होंने निभाया। उनके शब्द उनके बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना के रिपोर्ट्स पे उन्होंने सवाल उठाया। मैं उनसे सीधा सवाल करती हूं कि यह जो संवैधानिक अधिकार वो आपका है, जो केंद्र की जिम्मेदारी है, जो केंद्र को काम करना चाहिए था कि देश में आर्थिक और शैक्षणिक आप गणना करा लीजिए, देख लीजिए कि आपके 10 साल के शासनकाल में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोग शिक्षित हुए हैं, जो आप नहीं करा रहे हैं। अगर आपको यह लगता है कि बिहार में ये रिपोर्ट जो गलत है उसको मैं कहती मॉडिफाई किया गया है, अपने हिसाब से किया गया है, आप करा लीजिए। जाति भी मैं तो करिए, आर्थिक और आप शैक्षणिक करा लीजिए, लेकिन साथ ही साथ जाति भी करा लीजिए कि जो आप आरोप लगा रहे हैं वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि जो गठबंधन की सरकार है उसने खास जो है जात के लोगों को जो है आगे मतलब कि अपने वोट के लिए ज़्यादा दिखाया है जातीय जनगणना में। देखिए, बिहार वो जो धरती है, मैं फिर कहती हूँ कि 2014 जो एक चमकता हुआ चेहरा देश के सामने था, और भाजपा के देश ने तो प्रधानमंत्री चुना है, लेकिन वो एक बतौर प्रचार मंत्री देश में काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अगर होते तो वो काम की बात करते, लेकिन वो मन की बात करते हैं, इसलिए मैं उनको कहती हूँ वो भाजपा के प्रचार मंत्री हैं। 2014 में जब उनका परचम लहरा रहा था, लेकिन 2015 में उनके रथ को रोका है हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और इसी जो कुंठा है, यही डर जो है इंडिया अलायंस का जो फॉर्मेशन हुआ है, अमित शाह जी को सता रहा है, और उनको लग रहा है यहाँ जाति आधारित हम लोग जो है मॉडिफाई कर रहे हैं, अपने बातों को रख। लेकिन जाति की बात अगर कोई करता है, धर्म की कोई बात करता है और तुष्टीकरण की राजनीति कोई करता है, तो वो भाजपा करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कैसे देश में के प्रधानमंत्री अपने आप को कहते हैं हम पिछड़ा हैं, लेकिन जब पिछड़ों की हक की बात आती है तो क्या वो फिसदी साबित हो जाते हैं। जब वादे को आयाम देना होता है तो वो जुमला साबित हो जाता है। तो अमित शाह जी की जो कुंठा थी विपक्ष के अंदर में,
वो उनकी शब्दों ने स्पष्ट बता दिया। और जाति को तोड़ने जोड़ने की राजनीति उनकी होती है, कहीं से भी कोई भी रिपोर्ट गलत नहीं है। मैं चुनौती देती हूँ, मैं उनको कहती हूँ कि आप करा लीजिए और दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। साथ ही साथ अमित शाह ने मौजूदा गठबंधन सरकार और इंडिया अलायंस पे ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया, कहा कि कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचारियों की जमात है और उनके साथ साथ उनका साथ जेडीयू और राजद भी दे रही है भ्रष्टाचारियों को बचाने में। अमित शाह जी, आप भूल गए कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनसीपी के लिए क्या कहा था। अजीत दादा चक्की पिसिंग यानी पिसिंग 70,000 करोड़ का उन्होंने घोटाला का जिक्र किया, उन्होंने किया, अपने मुख से किया। लेकिन जैसे ही अंदर से हाथ मिल गए तो घोटाले के जो बात है वो भी खत्म हो गए, उनके सत्ता में आ गए। तो घोटाला कौन कर रहा, नहीं कर रहा। देखिए, ये एक कार्रवाई है। जो भी ऐसे देश में किसी भी दल के नेता हैं वो सरकार उस पर कार्रवाई करे। लेकिन यह कहना कि एक ही दल में है, यह गलत है। क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि कई ऐसे नाम हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, कई ऐसे उनके अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ है, व्यापम घोटाला आपको याद होगा, कहाँ है वो, क्यों बंद है वो व्यापम घोटाला का रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा घोटाला था एजुकेशन में। लेकिन देखिए, ये क्या है कि सत्ता में होने का ये दुरुपयोग कर रहे हैं ईडी सीबीआई का। लेकिन जो लोग इसमें कहीं से भी दोषी हैं उन पे न्यायिक कार्रवाई हो रही है, वो अलग बात है। लेकिन किसी एक पार्टी को और गठबंधन को कहना, तो मुझे लगता है कि खुद के अपने संगठन में देख लेना चाहिए, अपने एनडीए में देख लेना चाहिए कि उनके अंदर कितने भ्रष्टाचारी बैठे हैं। ये थी हमारे साथ जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया, जो साफ साफ कह रही थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को अपने गठबंधन में देखना चाहिए कि उनके गठबंधन में कितने भ्रष्टाचारी हैं। और साथ ही साथ अगर वो जातीय जनगणना पे सवाल उठा रहे हैं तो वो खुद करा के देख लें कि रिपोर्ट क्या आती है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।